Hey guys, welcome back to our channel Sigma Institute of Excellence। तो आज हम लोग आ गए पार्ट 7 चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें हम 5.3 पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 से बाकी था और क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने 4 सम देख लिए थे। अब हमारा 5वें से बाकी है। तो 5वें सम में हमें गिवन दैट d is equal to 5, d हमें 5 दिया गया है, s9 हमें दिया गया 75, फाइंड a एंड a9। हमें a और a9 फाइंड करना है। क्या करना है? a और a9 को फाइंड करना है। तो देखो हमें d देके रखा है 5, a s9 कितना s9 हमें देके रखा है 75, d देके रखा है अपना 5 और अब इधर ना हमें n भी देके रखा है। देखो 9 s9 sn का फार्मूला की जगह हम 9 ले लेंगे तो n है ना n वो हमारा हो जाएगा 9। अब देखो हमें क्या फाइंड करना है? a फाइंड करना है। तो अगर हम sn का फार्मूला लिखते हैं n/2, ठीक है, ये sn का फार्मूला। इसमें हमारे पास n है, हमारे पास n है और d है, हमारे पास a नहीं है, तो इस फार्मूला से हमें a मिल जाएगा। ठीक है, a हमें मिल जाएगा। तो देखो s9 का फार्मूला लगाएंगे, s9 इज इक्वल टू 9/2 इनटू 2 इनटू a, ये तो हम फाइंड कर रहे हैं 9 - 1 इनटू d है हमारा कितना 5, d हमारा कितना है 5 है। ठीक है, अब s9 हमें कितना देके रखा है 75, 9/2 इनटू 2 है प्लस अब 9 - 1 कितना होता है 8, 8 5 जा 40। ओके चलो अब देखो ये जो है इधर इधर देखो ये 2 मतलब इसमें भी 2 आता है, इसमें भी 2, मतलब 2 को कॉमन लेने की बात कर रहा हूं। 2 को है ना बेसिकली क्या ले सकते हैं कॉमन, 9/2 इनटू 2 ब्रैकेट में क्या बचा? देखो इधर से 2 मैंने बाहर निकाल लिया तो इधर से भी 2 बाहर निकालूंगा तो 220 से 40 होता है ना, तो 20 बचा इधर से 2 को बाहर निकाल लिया। ठीक है, 2 * 20 कर दिया इधर। ठीक है, 2 और 2 तो कॉमन आ गया, इधर बचा a, इधर बचा 20, a प्लस 20। तो इधर 2 और 2 ये कट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 2 2 कट। अब 75 इनटू 9 इनटू अब इस ब्रैकेट के साथ इस 9 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे सर। 9 इनटू है 9 है प्लस का साइन 9 2 जा 18 और पीछे एक 0 है तो 0 लगा दो, कितना आएगा 180। ठीक है, अब ये जो 180 है इधर प्लस में इधर आ जाएगा वो माइनस में। क्या हो जाएगा? इधर आ जाएगा वो माइनस में। तो 75 माइनस 180 इज इक्वल टू 9a। अब 180 को माइनस करो 75 से, क्या करो माइनस कितना होगा 5 0 1 0 5 होगा, लेकिन माइनस में होगा क्योंकि 180 की साइन बड़ी है माइनस में, तो माइनस का साइन लगेगा इनटू 9 इज इक्वल टू 9। अब 9 इधर मल्टीप्लाई में a के साथ वो इधर आ जाएगा डिवाइड में। क्या हो जाएगा? डिवाइड में a इज इक्वल टू 105 माइनस में 105 अपॉन में 9 आता आ गया डिवाइड में आ गया। ठीक है, अब देखो ये 3 के टेबल में 9 आता है और 3 के टेबल में 105 आता है कि नहीं, वो कब कैसे लिखते थे? इन तीनों का प्लस कर देते थे। 1 + 0 1 होता है प्लस 5 मतलब 1 + 0 + 5 कितना होता है 6 होता है, तो 6 भी 3 के टेबल में आता है, तो वो दोनों डिवाइड हो सकते हैं। एक ये भी 3 से डिवाइड होता है, ये भी 3 से डिवाइड हो सकता है। 3 3 जा 9 3 3 जा 9 + 1 मतलब 5, तो 35 अपॉन 3 और माइनस का साइन भूलना मत, माइनस का साइन। तो जो a है a की वैल्यू हमारे कितनी है -35 अपॉन 3। अब हमें क्या बोला गया था? a मिल गया हमें, अब हमें a9 को फाइंड करना था, तो a9 को फाइंड करेंगे। a9 का फार्मूला क्या होता है? a + 8d, a + 8d हमारा 9 का फार्मूला होता है। ठीक है, a की वैल्यू हमने अभी ढूंढ ली -35 अपॉन 3 प्लस 8 * 5, d हमारा क्या है 5। चलो -35 अपॉन 3 प्लस 8 5 जा 40। अब देखो यहाँ पे 3 है तो उधर भी 3 करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, नीचे प्लस और माइनस का साइन आता है तो हमें एलसीएम लेना पड़ता है। तो इधर 3 है तो उधर 3 करने के लिए नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो डिजिट आपने नीचे मल्टीप्लाई की है वही आप ऊपर करोगे।
-35 नीचे 3 तो एलसीएम आ गया हमारा, 3 क्या आ गया हमारा एलसीएम, प्लस 43 जा 120, क्या 43 जा 120। अब 120 माइनस 35 कितना होगा, 120 माइनस 35 कितना होगा 85, कितना होगा 85 अपॉन 120 को 35 से माइनस करो, देखो लिखा देता हूं 5 और 8 इधर 85 अपॉन 3, तो वो हमारा क्या हो गया A 9, तो A9 हमारा क्या हो गया 85 अपॉन 3। ठीक है, ये वाला सब हमारा हो गया। बढ़ते हैं हम आगे सब पे, देखो एक बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, इधर बोला है गिवन A is equal to 2, D is equal to 8, S n is equal to 90, find n and an। क्या फाइंड करना है, n और an को फाइंड करना है। अब देखो आपको पता है अगर आपके पास an की वैल्यू है तो आप n फाइंड कर सकते हो, अगर आपके पास n की वैल्यू है आप an फाइंड कर सकते हो, लेकिन इधर तो हमें दोनों ही नहीं दिए गए, क्या हमें दोनों ही नहीं दिए गए, तो आपको एग्जांपल में आपने देखा था कि हम Sn से भी n ढूंढ सकते हैं, उधर इक्वेशन बनता है फिर फैक्टराइज करना, तो शायद इधर भी हमें वही करना पड़ेगा। देखो Sn का फार्मूला n/2 into 2a plus n minus 1 into d। ठीक है, Sn की जगह क्या है 90, अब n को हम इधर फाइंड कर रहे हैं, हमारे पास a दे के रखा है, d दे के रखा है, a दे के रखा है, d दे के रखा है, तो n हमें इस फार्मूला से मिल सकता है, और अगर हमें n मिल जाएगा तो फिर हमें an भी मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब 2 into a क्या है हमारा 2 प्लस n हम फाइंड कर रहे हैं, d हमारा कितना है 8। अब ये जो 2 है इसको इधर भेज दो 180, ठीक है, कितना आएगा हमारा 180 n 2 2 जा 4 प्लस ये 8 जो है इसका मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के साथ, तो 8 into n 8n माइनस का साइन है ना, 8 1 जा 8। ठीक है, 180 is equal to 9 n, सॉरी ये 4 है माइनस 8, माइनस प्लस माइनस होता है, 8 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, सबसे पहले 8n को आगे लिख लिया क्योंकि ये माइनस का आंसर आएगा, तो -4, 8 में से 4 जाएगा, 4 बचेगा, लेकिन साइन बढ़े की रहेगी, 8 की रहेगी, 8 बड़ा है उसकी साइन रहेगी माइनस। ठीक है, चलो अब ये जो n है उसको क्या करो, उस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, ये जो n उस ब्रैकेट के साथ उसका मल्टीप्लाई का रिलेशन है, तो n को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 8n स्क्वायर हो जाएगा माइनस इधर हो जाएगा 4n। अब ये जो 180 है वो उधर जाएगा, कहां जाएगा, ये जो 180 है उधर जाएगा माइनस में, इधर है प्लस में तो उधर जाएगा वो माइनस में, तो इधर हो जाएगा 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180। अब इधर तो कुछ बचा ही नहीं, तो जीरो हमने मतलब इसको इधर लिख लिया और इसको उधर लिख लिया। ठीक है, LHS और RHS इक्वल होता है इसलिए। अब क्या करेंगे, देखो ये जो तीनों वैल्यू दिख रही है आपको, ये जो तीनों वैल्यू 8n स्क्वायर फिर 4n n को मत देखो, ये जो वैल्यू दिख रही है 8 4 180, ये तीनों जो है 4 से डिवाइड हो सकती है, तीनों क्या 4 से डिवाइड हो सकती है, तो क्या करेंगे 4 को कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे 4 को कॉमन ले लेंगे। देखो 4 2 जा 8 और अंदर से n स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, n स्क्वायर एज इट इज, फिर देखो इधर से 4 गया मतलब n बचा, ठीक है, इधर से तो 4 चला गया n बचा। अब इधर करो 4 4 जा 16 और 4 5 जा मतलब 45 बचा इधर। ठीक है, 4 into 45 हमारा 180 होगा, देख लेना। अब क्या करोगे, देखो ये 4 इधर मल्टीप्लाई में इस ब्रैकेट के साथ उसको उधर भेज देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, उसको उधर भेज देंगे तो डिवाइड आ जाएगा, और 0 से कोई भी डिजिट मल्टीप्लाई या डिवाइड होती है तो उसका आंसर क्या आता है 0 आता है। ठीक है, तो हमारा बेसिकली इक्वेशन क्या बना, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। ठीक है, जो 4 था वो तो उधर गया। अब ये हो गया
इक्वेशन बन गया। अब इधर हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है इसको, इस इक्वेशन। अब इधर n की वैल्यू को निकालने के लिए हमें इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइज कैसे करते हैं, चलो मैं बता देता हूं। देखो ये a है, से सपोज देखो इधर कुछ नहीं था, इधर 1 कंसीडर कर लो। ये पहली वैल्यू, इसको a ले लिया, इसको b ले लिया और इसको c ले लिया। देखो सबसे पहले क्या होता है, a और c का मल्टीप्लाई होता है, a और c का मल्टीप्लाई होता है। स्प्लिटिंग मेथड करना है इसे, इधर हमें बेसिकली तो 2 * 45 n का मल्टीप्लाई करना है। n तो वैसा का वैसे ही रहेगा, n को नहीं करना, उसके कोएफिशिएंट पता है ना, जो वेरिएबल के मल्टीप्लाई में होता है उसे हम कोएफिशिएंट बोलते हैं। अब 2 * 45 कितना होता है, 90। मतलब इधर आया हमारा 90, मल्टीप्लाई आया 90 और जो बीच में वैल्यू है वो 1 है। तो हमें इधर ऐसे फैक्टर्स ढूंढने जिसका मल्टीप्लाई आने पे 90 हो और जिसका एडिशन करने पे -1 आ रहा हो। क्या -1, देखो इधर माइनस में, तो -1 ही हमें लाना पड़ेगा। अब 90 की फैक्टर निकालो, 45 अब 9, अब ये ना इधर 2 * 45 90 होता है। अब ऐसे फैक्टर निकालो जिनका टोटल कितना हो 90, सॉरी मल्टीप्लाई 90 और जिनका एडिशन करते हैं या फिर उनका टोटल क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए। देखो 5 * 2 = 10 कर सकते हैं हम और 3 * 3 = 9 कर सकते हैं, ठीक है। अब 10 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। और 10 और * 9, 10 * 9 कितना होता है, 10 * 9 कितना होता है, 90 होता है। तो हमें 90 भी मिल गया और जिनका टोटल एडिशन करने पे हमें 1 चाहिए था वो भी हमें मिल गया। तो 2n² माइनस में 10n, क्योंकि हमें क्या बड़ी डिजिट में माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमें जो 1 है वो माइनस में चाहिए। अब +9, देखो इधर जब भी माइनस का साइन हो ना, इधर c पे जो भी वैल्यू है उस पे माइनस का साइन हो तो फैक्टर्स पे ऑपोजिट साइन लगता है। जैसे कि बड़े डिजिट पे माइनस का साइन लगा दिया और इधर जो भी साइन है, देखो ये साइन हमने इधर लगा दिया और उसका ऑपोजिट साइड उसका ऑपोजिट साइन मतलब प्लस हमने दूसरे फैक्टर पे लगा दिया। अब देखो, अब इधर ना आपको मल्टीप्लाई किया, मतलब इधर 45 की जगह आपको 90 नहीं लिखना है, वो 45 तो 45 रखना, हमें सिर्फ बीच का जो टर्म है उसको स्प्लिट करना है। अब क्या करेंगे, ये एक पेयर बन गई, वो एक पेयर बन गई। क्या बन गई, ये एक पेयर बन गई और वो एक, इसको थोड़ा खिचड़ी हो गई, इधर सही से लिखूंगा 2n² - n -10, ठीक है। तो ये एक पेयर बन गई, वो एक पेयर बन गई। इस पेयर में से 2 कॉमन निकल रहा है, अंदर क्या बचा है, 2 भी कॉमन निकल रहा है, n भी कॉमन निकल रहा है। क्या 2 कॉमन निकल रहा है और n भी एक कॉमन निकल रहा है। अब देखो इधर एक n बचा, इधर 2n थे, n² था, तो इधर एक n बचा। अब 2 * 5 इधर n गया, सिर्फ इधर 10 n गया, 2 भी गया, तो 2 * 5 होता है हमारा 10, तो अंदर बचा 5 प्लस इधर 9 कॉमन आएगा। देखो 9 * 5 = 45 होता है ना, अंदर ब्रैकेट में क्या बचा, n बचा -5 = 0। अब देखो मैंने आपको एग्जांपल में करते हुए बताया था कि ये और ये वैल्यू आपकी हमेशा इक्वल आनी चाहिए। अगर ये और ये वैल्यू आपके अगर सेम नहीं आ रही है तो फिर आपने स्प्लिटिंग मेथड में लोचा मारा है, ठीक है। तो हमारा देखो एकदम बैकवर्ड टारगेट है हमारा, एकदम सही आया है। 9 - 5 एक ब्रैकेट में और ये 2n + 9 हमारा आया, हमने उसको लिखा दूसरे ब्रैकेट में =0। अब देखो =0 तो दोनों में इंडिविजुअली 0 लगा दिया, क्या दोनों में अलग से 0 लगा दिया। n - 5 = 0 और 2n + 9 = 0। तो ये एक बन गया और ये एक बन गया। अब इधर से n की वैल्यू निकालो, n = 5, इधर माइनस में उसको भेज देंगे उधर प्लस में, n = हमारा 5 हो गया और n = -9/2। देखो ये प्लस में था, उसको भेजा माइनस में, फिर ये n के साथ मल्टीप्लाई में था तो उसको भेज दिया हमने डिवाइड में, तो -9/2 आया। और आपको पता है n की वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती। देखो ना ही वो नेगेटिव में हो सकती है, ना ही वो फ्रैक्शन में हो सकती है। देखो इधर तो नेगेटिव में भी और फ्रैक्शन में भी, तो कोई चांस ही नहीं है कि वो n की वैल्यू हम कंसीडर करें। देखो +5 ये कैसी, ये प्लस में वैल्यू है, तो हमारी ये जो क्वेश्चन है इसमें हमारी जो n की वैल्यू है वो कितनी होगी, 5 होगी, ठीक है। समझ गए, चलो
अब ये हो गया, n की वैल्यू हमारी कितनी आई 5 आई। अब मैं क्या फाइंड करने को बोला था, n हमारा हो गया, n हमारा कितना आया 5 आया है, ठीक है, n हमारा कितना आया 5। अब an हमें an फाइंड करना है, तो an का फार्मूला an a plus n minus 1 into d। अब a क्या है हमारा 2 है, प्लस n हमारा है 5 minus 1 और कहाँ गया d हमारा है 8, ये d लिखा है d, ठीक है, d हमारा है 8। 2 plus 4 into 8, 2 plus 4 3 जा 4, सॉरी 4 8 जा 32। तो जो an है वो हमारा कितना आया 34। ओके, तो ये वाला सम भी हमारा हो गया। आगे 7 नंबर, ठीक है, गिवन a is equal to 8, an is equal to 62 और sn is equal to 210, फाइंड n और d। हमें n और d को फाइंड करना है, ठीक है। देखो कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास sn का एक दूसरा भी फॉर्मूला है, क्या है वो फॉर्मूला, sn is equal to n/2 into a plus 2n a plus an, ठीक है, ये वो फॉर्मूला। तो देखो यहाँ पे हमारे पास a दे के रखा है, an दे के रखा है सिर्फ, और sn भी हमें दे के रखा है सिर्फ, हमें n ढूंढना है। तो देखो इस इक्वेशन से हमें क्या n मिल जाएगा, इस फॉर्मूला से हमें n मिल जाएगा। तो sn की जगह है 210 n/2 into a है हमारा a plus 62, ठीक है, 210 into n/2 70, तो ये गया 35। अब 210 35 into n 35n। अब देखो ये जो 35 वो इधर मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा, वो डिवाइड में, और 35 ये इससे कट हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू हमारा कितना आया 6, ठीक है। आप डिवाइड करके देख लेना n हमारा कितना आया 6, देखो इधर मल्टीप्लाई करके भी बता देगा, 6 5 जा 30 और 6 3 जा 18 प्लस 3 210, ठीक है। 35 6 हमारा कितना है 210, मतलब ये कट हो गया, n इज इक्वल टू हमारा 6 आया। अब हमें क्या फाइंड करना है d, तो d हम कैसे फाइंड करेंगे, जो an का फार्मूला है उसमें हमें d मिल जाएगा, हमें अभी n हमारा मिल गया, और हमें an भी देके रखा है, तो an हमारा 62 प्लस 8 इज इक्वल टू 8 प्लस n हमें अभी मिला 6, और d हमें इस इक्वेशन से मिल जाएगा। देखो ये 8 है वो इधर आ जाएगा माइनस में, इधर आ जाएगा वो माइनस में, 6 से -1 5 d। अब इसको माइनस करो कितना होगा 54 इज इक्वल टू 5d। अब ये जो 5 है इधर मल्टीप्लाई में वो नीचे आ जाएगा, डिवाइड d इज इक्वल टू 54/5। तो देखो अब आगे ये डिवाइड नहीं होगा, तो जो d की वैल्यू है वो हमारी 54/5 और हमें n की वैल्यू हमारी आई 6। तो ये वाला सम में देखो आप इसमें ना एक दूसरा फॉर्मूला लगाना था, क्योंकि इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि n और d हम कैसे फाइंड करते हैं। हमारे पास ये वाला फॉर्मूला था, इससे हमें n मिल सकता था, क्योंकि हमें sn दे के रखा था, an दे के रखा था, a दे के रखा था, हमारे पास ये नहीं था, तो हमें इस फॉर्मूला से हमें n मिल गया। फिर ये फॉर्मूला हमें an में n a और ये तीन चीजें थी, हमारे पास d नहीं था, तो इधर से हमें d भी मिल गया। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे 8। ठीक है, गिवन an is equal to 4, d is equal to 2, sn is equal to -14, find n and a। ठीक है, क्या फाइंड करना है, n और a को फाइंड करना है। हाँ, तो देखो हमारे पास an 4 दे के रखा है, d 2 दे के रखा है, sn -14 दे के रखा है, और n और a को हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे n और a को फाइंड करना थोड़ा मुश्किल है। अब तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो an दिख रहा है an, इसका फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n-1 इंटू d। a क्या है हमारा, a तो है ही, चलो a है, a नहीं,
प्लस एन भी हमारे पास नहीं है, डी हमें कितना देके रखा है, आ गया डी ये रहा 2 और ये हमें देके रखा है 4, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 8 गिवन an is equal to 4, d is equal to 2, sn is equal to -40, find n and a। इसमें हमें n और a को फाइंड करना है। an ये देके रखा है, d ऐसा तीन वैल्यूज हमें देके रखी है। तो देखो इसमें ना n और a को थोड़ा फाइंड करना मुश्किल है, तो इसमें सबसे पहले ये वाला जो फॉर्मूला है यहाँ से हम a या तो n की एक टेम्पररी वैल्यू निकालेंगे। कौन सी निकालेंगे, तो टेम्पररी वैल्यू निकालेंगे। देखो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d, ठीक है। a हमें an देके रखा है 4 और a कितना देके रखा है, a चाहिए देखेंगे, प्लस n भी हमें देके नहीं रखा, d हमारे पास है 2। अब देखो जो 2 है, जो सॉरी ये n 1 है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई में, तो 2 into n कितना होता है 2n और माइनस का साइन है, फिर 2 1 जा 2, ठीक है। अब देखो ये क्या है, इधर आएगा प्लस में, ये जो -2 है वो इधर आ जाएगा प्लस में। तो देखो इधर प्लस में आ गया, 4 प्लस 2 कितना होता है 6, 4 प्लस 2 होता है 6 इज इक्वल टू a प्लस 2 है। अब ये जो -2 देखो या तो a की एक अलग से वैल्यू निकालो या तो 2n की एक अलग से वैल्यू निकालो। देखो 2n की निकालेंगे तो डिवाइड में 2 आ जाएगा, तो डिवाइड वाला थोड़ा लोचा हो जाएगा, तो जो a की वैल्यू निकाल लेते हैं हम, इस प्लस 2n को उधर ले जाते हैं माइनस में, तो a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n। तो ये जो a की है हमने एकदम टेम्पररी वैल्यू निकाली अभी के लिए, फिर n की वैल्यू मिल जाएगी हमें, तो ये n की वैल्यू हम यहाँ पे लगा देंगे तो हमें a की वैल्यू भी मिल जाएगी, ठीक है। अब ऐसा एग्जांपल में भी आया था, वो एग्जांपल में जिसमें a की ऐसी कुछ वैल्यू देके रखी थी, an देके रखा था, जैसे इसमें हमें वैल्यूज पुट करके उसको फाइंड करना था, तो वैसा ही है, ठीक है। अब क्या करेंगे, Sn लगाएंगे। Sn का वो वाला फॉर्मूला जो अभी अपने पिछले क्वेश्चन में लगाया है, Sn = n/2 * a + an। क्यों लगाया, क्योंकि देखो a की हमने एक वैल्यू निकाली ये वाली, ठीक है, जिससे हमें n मिल जाएगा। Sn भी हमें देके रखा है -40 और an भी हमें देके रखा है 4 - 40 = n/2 * a की ये वाली वैल्यू लगानी है 6 - 2n प्लस हमारा 4, ठीक है, माइनस। अब ये जो डिवाइड में है उसको ले जाओ उधर मल्टीप्लाई में, तो 14 2 जा कितना हो जाएगा 28, माइनस में रहेगा। अब n into 6 + 4 कितना होगा 10 - 2n is equal to -28 n। अभी जो n है उस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या करो इससे मल्टीप्लाई कर दो, 10n माइनस में 2n², ठीक है। अब इन दोनों को इधर प्लस में लेके आ जाओ, इधर मतलब इधर लेके आ जाओ, माइनस साइन चेंज कर दो, ये माइनस में इधर आ जाएगा प्लस में 2n², ये प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में 10n, और ये तो माइनस में इधर ऐसा का ऐसा, इस इधर कुछ नहीं बचा तो इधर आ जाएगा हमारा 0, ठीक है। तो ये हमारा बन गया इक्वेशन। लेकिन इस इक्वेशन में देखो ये 2 10 और 20 है, ये तीनों 2 से डिवाइड हो सकते हैं, मतलब 2 इधर कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा है n² माइनस 5n माइनस 40, ठीक है, = 0। अब ये जो 2 है इधर मल्टीप्लाई में, अब उधर जाएगा वो डिवाइड में ऐसे, तो 0 से मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी होता है तो हमारा आंसर 0 आता है। तो ये जो 2 है हमने उसको उधर भेज दिया डिवाइड में, ब्रैकेट भी हमने हटा दिया, ठीक है, = 0। तो ये हमारा बन गया इक्वेशन, ठीक है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है उससे हमारे स्प्लिटिंग मेथड से, ठीक है। a का इधर वैल्यू लिख के रखता हूं 6 - 2n। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन है n² - 5n -
14 इज इक्वल टू 0। तो मैंने आपको अभी पिछले सम में या फिर उस अभी दो सम पहले या फिर पिछला सम जिसमें हमें स्प्लिटिंग मेथड आया था तो हमने क्या किया था ए बी सी, इसको ए बी सी लिया था। ठीक है, देखो इधर कुछ नहीं है मतलब 1। ठीक है, तो ए और सी का हमने सबसे पहले मल्टीप्लाई किया। देखो ए की जगह ए पे क्या है 1 है, 1 into 14 मतलब 14। ठीक है, तो 14 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आया, क्या इन दोनों का मल्टीप्लाई। अब देखो 14 के आपको ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं, 14 का फैक्टर क्या होगा, यही होगा। ठीक है, दो फैक्टर है। देखो तो हमें इसका क्या करना है, ऐसे फैक्टर ढूंढना है जिसका एडिशन करने पे या फिर माइनस करने पे हमारा 5 आए और इसका मल्टीप्लाई करने पे हमारा कितना है 14। तो देखो 7 2 14 होता है और 7 में से अगर 2 को माइनस कर देंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। तो n स्क्वायर, देखो अब ये इधर 1 नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। n स्क्वायर माइनस बड़े डिजिट पे माइनस का साइन प्लस उसको ऑपोजिट साइड छोटे डिजिट पे, क्यों इधर जो माइनस का साइन है, इधर माइनस का साइन होना तो जो साइन है वो बड़े पे लगता है, फिर उसको ऑपोजिट साइड छोटे छोटे डिजिट पे -40 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये 7 बड़ा है और ये +2 मतलब 7 में से 2 जाएगा 5 रहेगा और माइनस का साइन, मतलब जो हमारा ये एकदम सही आ रहा है कि इन दोनों का टोटल -5 है और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे हमारा आएगा 40। ओके, n स्क्वायर, अब तो ये हो गया, ये बन गया एक पैर, ये बन गया एक पैर। ठीक है, अब इन दोनों पैर में से कॉमन निकालना है। देखो इधर n है, इधर भी n है, इधर n कॉमन निकल जाएगा, इधर 2 n थे, एक n अंदर बच गया और इधर बचा हमारा 7 प्लस इधर हमारा 2 कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा n - 7, 2 7 का 14 होता है, तो n - 7। देखो हमारा ये भी सही आया और ये भी सही आया और ये दोनों अगर हमारा सेम है तो हमारा स्प्लिटिंग मेथड एकदम सही जा रहा है। अब हमने क्या किया, एक ब्रैकेट को अलग लिख दिया, इन दोनों को कॉमन ब्रैकेट में लिख लिया, कॉमन ले लिया और हमारा बचा क्या n + 2 हमारा बचा इज इक्वल टू 0। अब दोनों पे अलग अलग 0 हम लगा सकते हैं, तो n - 7 इज इक्वल टू 0 और n + 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में और दूसरी वैल्यू क्या निकलेगी, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में। तो देखो हमें पता है जो n की वैल्यू है वो ना ही कभी नेगेटिव में आ सकती है ना ही वो फ्रैक्शन में आ सकती है। तो इधर जो हमारी n की वैल्यू वो एक नेगेटिव में, तो ये वैल्यू तो ऑब्वियसली नॉट, ये पॉसिबल ही नहीं है। हमारा बचा क्या +7 मतलब, और n की जो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में होती है, जो 7 है वो हमारी क्या है n की वैल्यू। ठीक है, जो हमें n है वो मिल गया। अब हमें a की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो a की हमारे पास ये वाली वैल्यू थी, क्या थी वो, a is equal to 6 - 2n, 6 - 2 into 7। ठीक है, तो 6 - 14 कितना आएगा -8, तो a है वो हमारा कितना आया -8। ठीक है, तो जो a है वो हमारा कितना है -8 और n आया हमारा 7। तो दोनों वैल्यू हमें ढूंढने को बोला था, वो हमने फाइंड कर लिया। ओके, ये वाला सब थोड़ा बड़ा था, इसमें हमें फैक्टराइज करना था। फिर इसमें हमें क्या करना था, जो a की जो टेम्परेरी वैल्यू निकाली थी। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 9 नंबर। गिवन a is equal to 3, n is equal to 8, s is equal to 192, find d। हमें इधर d को फाइंड करना है। ठीक है, क्या करना है, d को फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे d को फाइंड कैसे करेंगे, सबसे पहले इसमें क्या करना है, s मतलब sn। ठीक है, s का मतलब sn होता है, sn is equal to n/2 into a plus an। ये वाला फॉर्मूला मैंने क्यों लगाया, क्योंकि हमें a दे के रखा है, n दे के रखा है, sn भी दे के रखा है। ठीक है, हमें अगर an मिल जाएगा तो फिर an की फॉर्मूला से हम इस d को भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तीनों वैल्यू दे के रखी है। अगर हमें an की मिल जाएगी तो an की हो जाएगी, फिर n की भी होगी, हमारे पास वैल्यू a की भी होगी, हमें d की लास्ट में फाइंड करनी पड़ेगी। ओके,
चलो तो करते हैं। वैसे तो हम उस वाली से भी फाइंड कर सकते हैं, वो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, डायरेक्ट शायद हमें मिल जाएगी वैल्यू 192 इज इक्वल टू 8/2। देखो इससे भी हम कर ही सकते हैं, 2 इंटू 3 प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी। अब क्या करो, इस 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, नीचे डिवाइड में, और ये जो ऊपर मल्टीप्लाई है उसको नीचे डिवाइड में भेज दो। ठीक है, अब 6 2 3 जा 6 प्लस 7 डी, 8 माइनस 1 7 और डी। अब देखो ये कट हो गया, 2 4 जा, अब ये 4 से कट होगा, 4 4 जा 16 होगा। हाँ ये भी कट होगा, 4 से इसको कट करो, 4 4 जा 16, 3 बचा 48। ठीक है, तो 48 इज इक्वल टू 6 प्लस 7 डी। अब ये 6 से इधर आएगा माइनस में, 48 माइनस 6 इज इक्वल टू 7 डी, तो 42 इज इक्वल टू 7 डी। अब ये जो मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा, डिवाइड में इज इक्वल टू डी, ये गया 6, तो डी इज इक्वल टू हमारा कितना आया 6। ठीक है, तो ये वाली फॉर्मूला से भी कर सकते थे, उसमें मैंने ए एन वो भी उससे भी कर सकते थे, इससे हमारा पहले हो गया, जल्दी हो गया। ठीक है, उसमें टाइम जाता, तो हमारा डी भी फाइंड हो गया। इधर हमें क्या एस एन भी दे के रखा था, एन भी दे के रखा था, ए भी दे के रखा था, सी में डी फाइंड करना था, वो हमें इस फॉर्मूला से मिल गया। ओके, तो अब ये 9 नंबर है, फिर इसके बाद 10 नंबर, इस क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट वाला ये रहा। क्या है, गिवन L is equal to 28, S is equal to 144 and there are total 9 terms। ठीक है, कितने टर्म्स देख रखिए, 9 टर्म, तो हो जाएगा आराम से। देखो L को हम क्या लिखते हैं, L को हम AN भी बोल सकते हैं। ठीक है, L को AN भी बोल सकते हैं, दोनों का मतलब लास्ट टर्म ही होता है, इज इक्वल टू 28। ठीक है, दोनों का वैल्यू क्या है 28। अब देखो हमारे पास फॉर्मूला थी, क्या थी फॉर्मूला, Sn इज इक्वल टू n/2 इनटू a प्लस l। देखो इधर हमारा l है, तो हमने फॉर्मूला में भी l ही लगाया, an को भूल जाते हो, l इज इक्वल टू 28। ओके, a प्लस l। अब यहाँ पे हमें कितने टर्म्स देके रखी है, 9 टर्म्स, तो n इज इक्वल टू 9, और टोटल में 9 टर्म देके रखी है, s भी देके रखा है और l भी देके रखा है, तो सिर्फ a फाइंड करना, वो हमें इस फार्मूला से मिल जाएगा। तो Sn हमारा 144 इज इक्वल टू n/2 इनटू a प्लस 28। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको उधर भेज देंगे, n हमें देके रखा है 9 n/2। ठीक है, अब ये ऐसा कर दो, इसको उधर भेज दो, ऐसे मल्टीप्लाई में कर रहा हूं तो इज इक्वल टू a प्लस 28। अब 144 इंटू 2, इसको मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 882, तो 288 अपॉन में 9 इज इक्वल टू a प्लस 28। ठीक है, अब देखो ये 3 से डिवाइड होता है कि नहीं, 2 प्लस 8 कितना होता है 10 होता है, और 10 प्लस 8 कितना होता है 18, तो 18 हमारे 3 के टेबल में आता है। तो ये फिर दोनों वैल्यूज की 3 से डिवाइड होगी, तो कर दो, 3 9 जा 3 3 जा 9 और 3 9 जा 27 प्लस मतलब 18, तो होगा 696। तो ये है, इधर होगा हमारा 96/3, उधर लिख देता हूं 96/3 इज इक्वल टू a प्लस 28। अब ये जो प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में 96/3 माइनस 28 इज इक्वल टू a। अब देखो इधर एलसीएम लेना पड़ेगा, बीच में माइनस का साइन है, इधर 3 से करेंगे तो ऊपर भी 3 से करेंगे, 28 3 जा 3 8 जा 24, 3 2 जा 6 प्लस 84, तो 96 माइनस 84 अपॉन में 3, 6 में से चला जाएगा 2 और 1 अपॉन में
ठीक इधर ए 3 12 तो ए कितना आया हमारा 4, ठीक है। ए हमारा कितना आया 4 आया, ये हमारा कितना है 4। देखो क्या एल हमें इस फॉर्मूला से हमें क्या एन देके रखा था, एस एन देके रखा था, एल देके रखा था, हमें ए को फाइंड करना था। ये हमारा कितना आया 4। ओके, तो ये वाला सम हमारा, ये वाला क्वेश्चन 3 जिसमें 10 सम्स थे वो हमारा हो गया। अब यहां से हमारा स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के 10 टर्म बहुत ही ज्यादा टफ होते हैं, हमने एकदम आराम से देखिए उसको। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9 17 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 363। मतलब इधर क्या बोला है कि ये जो टर्म्स दी गई है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 9 17 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। मतलब इधर हमें बोला है कि जो सम है इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम हमें देके रखा है 636, लेकिन इधर पूछा गया कि कितनी टर्म्स मिला के ये सम होगा, कितनी टर्म्स को मिला के ये सम मतलब होगा। मतलब तो इसमें हमें क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, n। तो सबसे पहले Sn हमें देख के रखा है 636, हमें a क्या देख के रखा है 9, d हमारा क्या होता है a2 - a1, मतलब a2 हमारा 70 माइनस a1 मतलब 9, 8 फिर d है हमें 8 देख के रखा है, a हमारा 9 और Sn है हमारा 636। अब Sn का फॉर्मूला लगाओ, Sn = n/2 * 2a + n - 1 * d, ठीक है। Sn 636 n तो हम फाइंड कर रहे हैं 2 * 9 + n - 1 * 8, ठीक है। एकदम आराम से, कोई टेंशन नहीं है। अब क्या करेंगे 636 = n/2 - 18 प्लस, अब क्या करो ये जो 8 है इसको इसको मल्टीप्लाई करो 8n, कितना होगा 8n माइनस में 8 * 1 = 8। अब 18 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 10। ये जो 18 है ये प्लस में उधर है माइनस पे, तो 18 में से 8 जाएगा 10 बचेगा। 636 = n/2 * 8n + 10। अब क्या करो यहाँ पे ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं, ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं। 2 को कॉमन ले लो, फिर देखो 2 को कॉमन ले लेंगे तो इधर 2 और 2 कट हो जाएगा। ओके, तो इसके लिए n/2 n/2 सॉरी 636 है इधर, n/2 कॉमन लेंगे, इधर क्या कॉमन लेंगे 2 कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में बचेगा 4 2 4 जा होता है 8, तो 8 4n प्लस 2 5 जा होता है 10, 2 5 जा होता है 10। अरे यार 2 2 हमारा कट हो गया, तो 636 = n * 4n + 5 हो गया। अब इस n को इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, 636 = 4n² फिर प्लस 5n। अब ये 636 है इधर प्लस में, उधर उसको भेज दो माइनस में, तो क्या लिखेंगे 4n² + 5n - 636 = 0। इधर कुछ बचा, तो अब यहाँ पे हमें करना है इसका स्प्लिटिंग मेथड। तो स्प्लिटिंग मेथड करने के लिए क्या करते थे, इसको a फिर इसको b और इसको c, ठीक है। अब क्या करना है a और c का क्या करते थे मल्टीप्लाई करते थे, a और c का मल्टीप्लाई करते थे 4 * 6 3 6, इनको मल्टीप्लाई करो 636 * 4 24 6 3 जा 2/4 4 वो हमारा क्या है इन दोनों का मल्टीप्लाई। अब देखो हमें ये फाइंड करना है, ये करना है, देखो अरे ये नहीं प्लस है, प्लस ये इसको इधर में उधर माइनस में देते हैं, ये प्लस मिट गया ना एक्सरसाइज में, उसको फिर से लिखा था। अब 2 5 4 4 ये हमारा इन दोनों का क्या है मल्टीप्लिकेशन। हमें इसके ऐसे फैक्टर चाहिए जिसका
एडिशन करने पे क्या मतलब जिनका टोटल करने पे हमारा 5 एंड आई, तो 2 5 4 4 इसके फैक्टर्स निकालो। 2 1 जा 2 2 जा 4 8 7 2 2 6 जा 2 3 जा 2, ठीक है, फिर 2 3 जा 6 3 4 जा 2 और 1 जा 18, ठीक है, फिर 2 1 जा 2 जा 5 ठीक है, 2 5 अब ये 2 से नहीं होगा, अब डायरेक्ट 3 से होगा, 3 5 से होगा। अब 53 हमारा क्या है प्राइम नंबर, ठीक है। तो ये हमारे बेसिकली इसके फैक्टर निकले। अब 53 एक बड़ी वैल्यू, तो देखो उसको हमने क्या ले लिया, साइड में ले लिया, ठीक है। अब इन सबका मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6 6 2 जा 12 12 2 जा 24 24 2 जा हमारा 48 होता है। तो देखो 53 में से 48 को अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, +5 आएगा, मतलब 5 आएगा, ठीक है। वो प्लस माइनस तो बाद में देखते हैं साइन लगा के। और देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई तो ऑब्वियसली इनके ही तो फैक्टर है, तो उसका मल्टीप्लाई तो ऑब्वियसली 2 5 5 2 5 4 4 ही आएगा। तो हमें फैक्टर्स मिल गए जिनका मल्टीप्लाई करने पे 2 5 4 4 आए और जिनका एडिशन करने पे 5 आए। अब देखो 4n², अब देखो इधर माइनस का साइन है, -636 ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब इधर माइनस का साइन है तो इधर एक ये वाला साइन कैरी होगा और उसके दूसरे फैक्टर पे माइनस का साइन लगेगा, ऑपोजिट साइन। तो देखो 53 वो बड़ा है तो उस पे साइन लगेगा, और 48 छोटा है तो उस पे उसका ऑपोजिट साइन लगेगा। अब 53 में से 48 जाएगा तो हमारा +5 आएगा। अब क्या करेंगे, इसको ये बन गया, ये एक पैर बन गई। अब इसमें से कॉमन निकालो। देखो 53 तो एक प्राइम नंबर है तो उसमें मतलब कोई क्या बोलते हैं डिवाइड, मतलब प्राइम नंबर तो वो किसी के टेबल में आता ही नहीं है। तो इधर सिर्फ और सिर्फ n कॉमन निकलेगा, अंदर क्या बचा 4n + 53। अब देखो इधर माइनस का साइन है तो ब्रैकेट में हम कोई भी चीज रखेंगे तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा। मतलब देखो इधर माइनस का साइन है, अब ब्रैकेट में रखेंगे तो ये जो माइनस का साइन है वो ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, प्लस का साइन बन जाएगा। तो देखो 12 4 जा हमारा कितना होता है 48 होता है, और 12 × 53 हमारा कितना होता है, देखो 12 × 53 कैसे चेक कर सकते हो, ये 53 है, ठीक है, ये 53 है, 3 2 जा 6 6 2 जा 12 देखो ये 36 आ गया, तो इनका मल्टीप्लाई करो 12 × 53, 12 × 53 हमारा 636 होता है। मतलब इधर 12 को लिया, अंदर क्या बचा हमारा 53। और देखो माइनस का साइन था, बाहर ब्रैकेट में माइनस का साइन था ना, तो अंदर ब्रैकेट में चेंज हो जाता है, तो मैंने बोला था ना वो प्लस आएगा अंदर। ओके, तो अंदर हमारा साइन देखो ये हमारा इक्वल आया, ये भी हमारा सेम, मतलब दोनों वैल्यूज हमारी सेम है, तो उनको क्या ले लिया हमने, कॉमन ले लिया। एक ब्रैकेट में 4n + 53 ये एक ब्रैकेट में, ठीक है, फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या n - 12 = 0। अब दोनों वैल्यूज में हम जीरो में अलग अलग वैल्यू डाल दी, तो 4n + 53 = 0 एक ये बना, और n - 12 = 0 एक दूसरा ये बना। तो इसको मैं कर देता हूँ। अब n की वैल्यू निकालो, n = देखो ये प्लस में जाएगा सबसे पहले -53 इधर प्लस में था उधर माइनस में गया। अब ये जो 4n है वो इधर मल्टीप्लाई में नीचे जाएगा डिवाइड में, जो 4n है इधर मल्टीप्लाई में वो उधर जाएगा डिवाइड में, ठीक है। अब और ये एक वैल्यू निकल गई, अब दूसरी वैल्यू क्या निकलेगी, -12 है उधर जाएगा वो प्लस में। अब आपको ये पता है जो n है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता, ना ही वो कभी फ्रैक्शन में हो सकता है। तो हमारा जो n है वो कितना आया 12, जो n है उसको हम 12 कंसीडर करेंगे, ठीक है। चलो तो ये हमारा हो गया ये वाला सम, n हमें जो फाइंड करना था वो हमने कर लिया है। तो n हमारा कितना आया 12, मतलब इधर n की जगह क्या होगा
12, मतलब ये जो 636 है वो 12 टर्म्स का इधर टोटल है। ओके चलो तो हम पढ़ते हैं, एक बार हट जाता हूं, देख लो। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें स्प्लिटिंग मेथड करना बहुत ज्यादा हार्ड होता है। और देखो 5.1 से कुछ भी आना एकदम, मतलब क्या बोले उसके लिए, क्योंकि 5.2 और 5.3 में इतने सारे सम्स है कि 5.1 से इधर एग्जाम में आने लायक कुछ है नहीं, क्योंकि इतने इतने टफ सम्स है इन दो एक्सरसाइज में कि नहीं हो पाते। अब क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। क्या बोला गया है? फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पहला टर्म है 5, आखिरी टर्म है 45, l ले लेते हैं आखिरी टर्म को, l इज इक्वल टू 45 एंड द सम बोला गया है हमें Sn बोला गया है 400, और फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड करना। अब हमें n और a को फाइंड करने को बोला है, तो हम क्या करेंगे? Sn का वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 इनटू a प्लस n। क्यों हमने ये फॉर्मूला लगाया? क्योंकि मैं a लेके रखा है, l लेके रखा है, Sn लेके रखा है, हमें n इस टर्म से मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 400 इज इक्वल टू n/2 इनटू a हमारा 5 प्लस l है हमारा 45। ओके 400 इज इक्वल टू n/2 इनटू 50, तो ये इससे कट हो गया 25 इनटू n कितना होता है 25n इज इक्वल टू 400 सॉरी। अभी 25 उधर इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा वो डिवाइड में। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करो 25 कर लेते हैं, चलो 25 25 15 100 तो 25 6 तो n हमारा कितना आया 16। 25 6 होता है हमारा 150, ठीक है। तो जो n है वो हमारा कितना आया 16। ओके तो ये हमारा पांचवा सब सर, इसमें हमारा एक बाकी है ना, डिफाइन करना भी बाकी है। तो डिफाइन करना बाकी है, तो देखो l का फॉर्मूला क्या होता है? l मतलब a है, l मतलब an, तो l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू t। तो l मतलब क्या an ही है, तो उसका फॉर्मूला लगा दिया। अब l हमें देख के रखा है 45। अब हमने ये फॉर्मूला क्यों लिया? क्योंकि हमें डिफाइन करना है, n तो अपने अभी अभी ढूंढा और a हमारे पास पहले से है, तो ये हो जाएगा 5 प्लस n क्या 16 था हमारा माइनस 1 इनटू d, ये इधर आ जाएगा माइनस में 14 इज इक्वल टू 15 d। अब ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड बाय 40 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू d। अब ये दोनों किसके टेबल में आते हैं? 5 के टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में तो नहीं आएंगे दोनों। 43 के टेबल में नहीं, 5 के टेबल में दोनों आते हैं। 5 3 और 5 8 तो d आया हमारा कितना आया 8/3। तो d है वो हमारा कितना आया 8/3, ठीक है। तो ये वाला सब भी हमारा हो गया, ये वाला थोड़ा इजी था। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। जहाँ पे हार्ड सम होगा उधर थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे, अभी इजी है तो ध्यान देंगे फटाफट। द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन AB are 17 and 350 respectively. If the common difference is 9, how many terms are there and what is their sum? Okay, फर्स्ट टर्म क्या बोला गया? फर्स्ट हमें दिया गया 70 और लास्ट टर्म हमें दिया गया 350। तो A हमें देख के रखा है 17, लास्ट टर्म यानी L या फिर उसको AN भी लिख सकते हैं, वो हमें देख के रखा है 350। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, मतलब कॉमन डिफरेंस D हमें कितना देख के रखा है 9। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम, मतलब हमें क्या बोला गया है कितनी टर्म्स है इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में।
n हमें फाइंड करना है और व्हाट इज देयर सम, मतलब Sn हमें फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले Sn को फाइंड करना है तो n फाइंड करना पड़ेगा, तो an के फॉर्मूला से हमें n मिल जाएगा, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू d। an कितना है हमारा 350 इज इक्वल टू 70 प्लस n हम फाइंड कर रहे हैं और d है हमारा 9। ठीक है, 70 इधर हमारा प्लस में, इधर आ जाएगा वो माइनस में। 350 माइनस 17 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 9। ठीक है, 350 माइनस 17 कितना होगा 333 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 9। ओके, अब ये जो इधर 9 मल्टीप्लाई है वो इधर रहेगा डिवाइड में 333 अपॉन में 9। अब ये 333 को 9 से डिवाइड करना है। तो 9 से इसको डिवाइड करो तो n माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको 9 से डिवाइड किया कितना है हमारा 37, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 37, ये 1 जाएगा उधर प्लस में तो हो जाएगा 38। तो जो n है वो हमारा कितना है 38। ठीक है, तो अब हम क्या फाइंड करेंगे Sn, n हमें मिल गया। Sn का फॉर्मूला n/2 into 2a plus n minus 1 into d। ठीक है, n हमें अभी अभी मिला 38/2 into 2 into 70 plus 38 minus 1 into 9। 38 को 2 से कट करो कितना आएगा 90। 34 into 2 से 2 into 70 34, 37 into 9, 37 into 9 करो 63, 9 there 27 और 33। तो 90 into 34 plus 3 अब 3 plus 34 7 6। तो 90 into 367। ठीक है, 19 into 367, तो 19 को 367 से मल्टीप्लाई करो, 367 into 19 9 6 54 60 6, तो जो 6 9 7 3 इज अवर आंसर, मतलब जो S38 है वो हमारा कितना आया 6973। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP in which b is equal to 7 and 22 second term is 149। तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, मतलब फर्स्ट 22 टर्म्स n हमें दिया गया है 22 टर्म्स का हमें क्या फाइंड करना है सम ऑफ एन AP in which d हमें देखे रखा है 7 and 22nd टर्म इज, मतलब A22 हमें देखे रखा है 149। देखो n भी हमें कितना देखे रखा है 22 और मतलब लास्ट टर्म भी हमें देखे रखा है A22 इज इक्वल टू 149, मतलब A22 की जगह हम लिख सकते हैं an। क्या लिख सकते हैं an, क्योंकि हमारे पास d है a नहीं है, तो an की फॉर्मूला से हमें a मिल जाएगा हमारा। an हमें देखे रखा है 149, क्योंकि देखो इस
टर्म इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में टर्म भी 22 दिए गए और हमारा a22 मतलब उसको हम लास्ट टर्म भी ले सकते हैं क्योंकि 22 ही टर्म्स है इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। तो an = a + n - 1 into d। an हमारा कितना है 149, a तो हम फाइंड कर रहे हैं, a हमारे पास नहीं है अभी, n हमारा 22 - 1, d हमारा 7। अब 149 is equal to 22 - 1 7 21 into 7 21 into 7 कितना होगा 148 plus 7 is 7 7 is 40 मतलब 147। अब जो 147 है वो इधर आ जाएगा माइनस में 149 - 147 is equal to a। तो a is equal to हमारा कितना होगा 2। ठीक है, तो हमें a मिल गया, d मिल गया। अब हमें क्या फाइंड करना है sn मतलब s22 फाइंड करना है। तो s22 का फॉर्मूला सबसे पहले sn का फॉर्मूला लिखते हैं sn = n/2 into 2a + n - 1 into d। अब s22 मतलब n की जगह 22, a हमने अभी फाइंड किया 2 + 22 - 1, d हमारा कितना है 7। ये क्या है 11 2 11 से 22। ठीक है, तो 11 आ जाएगा 8 2 2 2 4 प्लस 21 into 7 अभी किया था हमने 140 22 की 7 जाएगा 21 फिर और 21 को 7 से मल्टीप्लाई करना है 147 11 into 147 प्लस 4 कितना होता है 151। अब इसको क्या करो मल्टीप्लाई करो तो 1661 is our s22। तो फर्स्ट 22 टर्म्स का हमें सम फाइंड करने को बोला था तो वो हमारा कितना आया 1661। ओके, तो इसमें n टर्म मतलब n हमें कितना दिया था 22 टर्म्स का हमें सम फाइंड करना था मतलब n वही हमारा हो गया 22 और 22nd टर्म इज 149। देखो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सबसे पहले 22 ही टर्म्स है और मैं 22 देख के रखा है 149 मतलब वही हमारा क्या हो गया लास्ट टर्म हो गया। ठीक है, फिर लास्ट टर्म से हमने a को फाइंड किया, a मिल गया, फिर हमें n फाइंड करना था वो भी हमारा हो गया जिसका हमारा आंसर आया 1661। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8। Find the sum of the first 51 terms of an AP whose second and third terms are 14. Question number 8. Find the sum of the first 51 terms of an AP whose second and third terms are 14 and 18 respectively. देखो क्या बोला गया है 51 टर्म्स का हमें सम फाइंड करना है मतलब 51 टर्म्स मतलब n को किससे क्या n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमें कितना दिया गया है 51। तो 51 टर्म्स का हमें सम फाइंड करना है whose second and third term are 14 and 18 respectively। मतलब सेकंड टर्म मतलब a2 हमें दिया गया 14 और a3 दिया गया हमें 18। ठीक है, तो देखो हमारे पास इधर a नहीं है और d भी नहीं है तो d के लिए हमारे पास वो वाला फॉर्मूला था ना d = am - an और m - n। तो जो am है उसको हम 18 ले लिया और an है उसको 14 ले लिया। जो 18 है वो कौन सी टर्म है तीसरी टर्म है और जो 14 है वो कौन सी टर्म है दूसरी टर्म। देखो ये 18 में से 14 गया 4 और 1 4 है तो हमारा क्या आया d। 4 हमारा क्या आया d। तो d हमें मिल गया, d हमारा कितना आया 4। अब इन दोनों में से कोई भी एक इसका फॉर्मूला लगाओ a2 = 14। अब a2 का फॉर्मूला क्या होता है a + d = 14। अब a हम फाइंड कर रहे हैं और d हमने अभी भी फाइंड किया क्या 4।
इज इक्वल टू 14। अभी जो प्लस 4 है उधर जाएगा माइनस में, 14 माइनस 4 a इज इक्वल टू 10। तो a वो हमारा कितना आया 10 और d आया हमारा 4। अब हमें क्या फाइंड करना था, SN फाइंड करना था। n is equal to 51, a is equal to 10, d is equal to 4। अब a2 और a3 का हमें काम है, n upon 2 into 2a plus n minus 1 into d। n हमारा कितना था 51 upon 2 into 10, a हमारा 10 है प्लस 51 minus 1 into 4, ये हमारा 4। 51 upon 2 into 20 plus 50 into 51 से बन गया 50, 51 से बन गया 50 और 50 into 4 200। 51 upon 2 into 20 plus 200 कितना 20 plus 200। 51 upon 2 into 220। अब देखो 2 से इसको कट कर सकते हैं 110 आएगा, तो 51 into 110। तो देखो 51 into 110 0। तो 5610 वो हमारा क्या आया, इसका सम S51 इज इक्वल टू 5610। ठीक है, ये वाला सम इजी था। इसमें a और d जैसे हम 5.2 और उसमें फाइंड करते थे वैसे उसको a और d को फाइंड करना है। ये का वाला फॉर्मूला am minus an upon m minus n। ठीक है, 18 को हमने कर लिया am और 14 को लिया हमने an, फिर वो कौन सी टर्म थी 3 minus 2, तो 4 upon 1 है, हम कर दिया हमारा कितना आया 4। फिर Sn में उसकी सारी वैल्यू डाल दी और हमें S51 जो हमें बोला गया था कि सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स फाइंड करना है वो हमने कर लिया। S51 कितना आया हमारा 5610। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। If the sums of 7 terms of an AP is 49 and that of 17 terms is 289, find the sum of n terms। क्या बोला गया कि n टर्म का हमें सम फाइंड करना है। n टर्म मतलब इधर n की हमें n की वैल्यू फाइंड नहीं करनी, n मतलब Sn ही फाइंड करना है हमें, Sn जिसमें n की वैल्यू n नहीं है, जिसमें n की वैल्यू n ही है, हमें सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करना है। सम ऑफ n टर्म्स मतलब Sn जिसमें n की वैल्यू n ही रहेगी। तो इसमें क्या बोला गया कि सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स मतलब S7 हमें देख के रखा है 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 280, मतलब S17 हमें देख के रखा है 289। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स मतलब हमें Sn फाइंड करना है। सबसे पहले हमें करना पड़ेगा a और d को फाइंड करना पड़ेगा। तो देखो ये हमें एक देके रखा है और ये हमें एक देके रखा है। ठीक है, तो दोनों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। S7 इज इक्वल टू 49। अब Sn का फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे 7/2 into 2a plus 7 minus 1, n की जगह क्या है 7 है ना, into d is equal to 49। देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो हमें a और d हमें फाइंड करने के लिए इधर इक्वेशन बनाना पड़ेगा और वैसे ही हमें S17 को सॉल्व करके वहां पे भी इक्वेशन बनाना पड़ेगा। फिर हम उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे 7/2 2a plus 6d is equal to 40। देखो ये 7 और ये upon 2
तो इसको क्या करो, उधर ले जाओ, और जो 2 है वो नीचे क्या है, डिवाइड में है, और 49 49 को मैं इधर लिख देता हूँ, और जो 7/2 है ये 2 जाएगा इधर ऊपर मल्टीप्लाई में, और ये भी जाएगा नीचे डिवाइड में। 2a + 6d, देखो 7 7 जा 49 और 7 2 जा 40, तो 2a + 6d, 2a + 6d। देखो ये इधर प्लस में था, 7 2 जा 40, इधर ये प्लस में था, उधर इसको हमने इधर ला दिया माइनस में, इधर अब कुछ बचा नहीं, तो = 0। ठीक है, अब देखो ये तीनों क्या आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 हमने क्या ले लिया कॉमन, a + 3d - 7 = 0। तो जो इधर इक्वेशन क्या बना, इधर हमारा इक्वेशन क्या बना, इधर लिख लेता हूं मैं, इधर हमारा इक्वेशन बना a + 3d = 14। तो ये हमारा बना फिर पहला इक्वेशन, ये जो 7, ये क्या है 7 = 7, तो 7 है उसको उधर हमने प्लस में भी दिया, 2 है, देखो ये 2 इधर मल्टीप्लाई में हो तो नीचे जाएगा डिवाइड में, तो 0 के साथ डिवाइड होगा, तो आंसर क्या आएगा, बेसिकली 0। देखो ये हो गया। अब S17 = 289 देख के रखा है, तो S17 का फॉर्मूला लगाएंगे, 289 = 17/2 into 2a + 17 - 1 into d। भाई SF का फॉर्मूला लिख के नहीं बता रहा, डायरेक्ट इधर लिखा है S17 का फॉर्मूला, मतलब जहां जहां भी n है फॉर्मूला में वहां पे हमें 17 लगाना है। अब ये जो 2 है वो इधर मल्टीप्लाई में आएगा, नीचे डिवाइड में है ना, इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा = के इस साइड, और 17 इधर मल्टीप्लाई में वो आ जाएगा नीचे डिवाइड में, 2a + 16d 17 - 16 into d, तो 2a + 16d इधर हो गया हमारा। अब देखो 17 into 17 कितना होता है, 289, और देखो 17 2 जा 34 = 2a + 16d। अब देखो ये भी 2 के टेबल में आता है, ये तीनों मतलब 2 के टेबल में आते हैं, तो इधर कर देंगे 17, इधर हो जाएगा a + 8d, जैसे इधर ऐसे क्या ना वैसे उधर होगा, देखो उधर भी ऐसे करके बता देता हूँ, 2a + 16d, यार पूरा रफ हो गया। देखो सबसे पहला हमारा इक्वेशन आया था a + 3d = 7, ठीक है, याद रखना। अब S17 का था ना, S17 = 289। ये जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, वो उधर जाएगा डिवाइड में, तो मैं सब फिर से लिख देता हूँ। अभी जो इधर प्लस में उधर जाएगा वो उधर माइनस में। देखो अभी तीनों के तो 2 के टेबल में आते हैं, 2 कॉमन, a + 8 8d - 17 = 0। तो देखो यहाँ पे क्या बना हमारा, a + 8d = 17, तो ये बन गया हमारा पहला इक्वेशन, और ये बन गया हमारा दूसरा इक्वेशन। ओके, देखो अभी ये क्या करते थे हम, देखो चैप्टर नंबर जो 3 है लीनियर इक्वेशन, उसमें हम इक्वेशंस को सॉल्व करते थे। 2 मेथड होती है, एक सब्स्टिट्यूशन होती है और एक एलिमिनेशन होती है। तो देखो हम एलिमिनेशन से करेंगे, एलिमिनेशन ज्यादा इजी रहती है, तो ऐड 1 ऐड 2, ठीक है, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, a + 3d = 7, और दूसरी इक्वेशन क्या थी, a + 8d = 70। देखो अभी इधर ये ना साइन चेंज करना पड़ेगा सबका, इधर प्लस में तो माइनस, प्लस में माइनस, ये भी प्लस में तो इसका माइनस हो जाएगा। देखो ये प्लस a गया और माइनस 7, ये दोनों हो गए कट। अब ये जो 8d है वो माइनस में, तो 8d माइनस 3d तो 5d होगा, लेकिन जो साइन है वो माइनस का रहेगा क्योंकि 8 है वो बड़ा है। 70 -
7 10 होगा माइनस का साइन। अब अभी जो -5 है हो जाएगा नीचे डिवाइड में, ठीक है, माइनस माइनस कट 5 टू जा 10, तो d ये हमारा कितना आया 2। अब ये जो d है वो 2 आया, तो ये 2 है वो दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख दो, ठीक है, कोई भी इक्वेशन में रख दो। देखो अभी ये मैं रख कर इसका कुछ काम नहीं है। a प्लस 3 ये वाली इक्वेशन में हम रखते, ठीक है, तो इसमें a d की जगह क्या रखेंगे 2, a प्लस 3 टू 6 7, ये जाएगा इधर उधर माइनस में 7 माइनस 6, जो a है वो हमारा कितना है 1, ठीक है, a आया हमारा 1, d आया हमारा 2। अब हमें क्या बोला गया था, क्या फाइंड करना था, सम ऑफ n टर्म्स, मतलब हमें sn को फाइंड करना था, जिसमें n की जो वैल्यू है n ही रहेगी। क्या बोला गया है कि फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, n टर्म्स का हमें सम फाइंड करना है, तो sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इनटू 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d। सबसे पहले उसका फॉर्मूला लगा दिया, और a की वैल्यू कितनी थी 1, d की वैल्यू कितनी थी 2, ठीक है। अब n की जगह तो n ही है, देखो 2a मतलब 2 into 1 प्लस n minus 1 into 2 n upon 2 into 2 प्लस, देखो अभी जो 2 है इसका इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 into n 2n माइनस 2 into 1 2, ओके। देखो ये प्लस में था ये माइनस में था, कट हो गया, n अपॉन 2 into 2n। अब देखो ये मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई डिवाइड होता है, 2 और 2 कट हो जाएगा। अब ये एक n बचा, मल्टीप्लाई का दूसरा है, तो n into n कितना होता है n का स्क्वायर, मल्टीप्लाई में है ये दोनों। देखो इधर ये 2 और 2 सबसे पहले कट हुआ, इधर एक n बचा और ब्रैकेट में भी एक n बचा, तो n into n कितना होता है n स्क्वायर। मतलब जो हमारा n टर्म का सम था, n टर्म का हमारा सम था वो कितना आया n स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा यूनिक शब्द है, इसमें क्या बोला कि सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, 7 सबसे पहले s7 हमने देख के रखा है 49 और s17 हमने देख के रखा है 289, तो s17 में से सबको सबसे पहले इसको सॉल्व करना था, और इधर दो इक्वेशन बन रही थी, एक इधर क्या बनी a plus 3d is equal to 7, उधर क्या बना a plus 8d is equal to 70, तो इक्वेशन बनी। फिर इस इक्वेशन को हमने किससे सॉल्व किया, एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है, जो हम चैप्टर नंबर 3 में करते हैं उससे किया। फिर जो हमारा d की वैल्यू है कितनी आई 2 और a की वैल्यू हमारी आई 1। फिर हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया था, फाइंड द सम ऑफ n टर्म, मतलब n जो n टर्म्स है ना उसका हमें सम फाइंड करना है। जो n इधर जो n की वैल्यू है उसकी जगह n ही लिखना था हमें, ओके। तो ये वाला सम हमारा हो गया। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये हमारा इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में आगे के 10 क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है। 10 नंबर, सो दैट a1 a2 dot 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 an form an ap where an is defined as below। देखो इस क्वेश्चन में हमें an की वैल्यूज दी गई है, क्या an का क्या वैल्यू दिया गया है कि an, देखो इधर क्वेश्चन बताया है an is defined as below। an की हमें इधर सबसे पहले क्वेश्चन में वैल्यू दी गई है कि an is equal to 3 plus 4n, फिर दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है कि an is equal to 9 minus 5 है, ठीक है। अब इस नीचे क्या बोला है, also find the sum of the first 15 terms in each case, मतलब दोनों फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में दोनों में हमें s15 को फाइंड करना है, 15 टर्म का सम फाइंड करना है। सबसे पहले ये जो हमें an का फॉर्मूला दिया गया है उसमें से हम पहली टर्म दूसरी टर्म को फाइंड करके d फाइंड करेंगे। देखो इसमें ना क्वेश्चन में बोला गया कि ये जो दोनों टर्म्स है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाती है। अब सबसे पहला क्वेश्चन
an इज इक्वल टू 3 प्लस 4 है, जिसमें हमने पुट वैल्यू इज इक्वल टू 1। देखो n की जगह हमने क्या ले लिया 1, तो a1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 1, 3 प्लस 4 कितना होता है 7। तो a1 आया हमारा 7। फिर वैसे ही a2 n की जगह लगाएंगे 2, तो 3 प्लस 4 इंटू 2, 3 प्लस 8 इज इक्वल टू 11। जो a2 है वो हमारा कितना है 11। अब d को फाइंड करेंगे। d का फॉर्मूला a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 11 माइनस 7। ठीक है, 11 माइनस 7 कितना होता है 4, तो 4 है वो हमारा आया d। ठीक है, पहले में हमारा कितना आया, पहला हमारा a आया हमारा कितना हो गया 7, और जो d है वो हमारा आया 4। अब क्या बोला गया था कि दोनों में हमें S15 फाइंड करना है। S15 मतलब हमें 15 टर्म्स दी गई है, N15 हमें देके रखा है। तो S n का फॉर्मूला लगाएंगे Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो 15 अपॉन 2 इंटू 7 प्लस 15 माइनस 1 इंटू d। d हमारा अभी फाइंड किया हमने 4। 15 अपॉन 2 इंटू 14 प्लस 14, देखो 15 माइनस 14 और 14 इंटू 4 56। ठीक है, तो 56 आया। तो 15 अपॉन 2 इंटू 14 प्लस 56 कितना होता है 70। और देखो 2 से ये 70 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो कट हो जाएगा तो कितना आएगा 35। 2 इंटू 35 होता है हमारा 70। ये हो गया हमारा कट 35। और 35 और 15 को करना है मल्टीप्लाई, कर लेते हैं 5 5 25 जो 525 वो आया हमारा S15 का आंसर। ओके, S15 में हमारा क्या आया 525। तो पहले क्वेश्चन में हमें S15 फाइंड करने को बोला था, वो हमने कर लिया। वैसे दूसरे क्वेश्चन में भी हमें ये का अलग से फॉर्मूला देके रखा है, तो उसमें भी कर लेते हैं। सेकंड देके रखा है an इज इक्वल टू 9 माइनस 5n, 9 माइनस 5n। ठीक है, तो n की जगह लेंगे 1, तो हमें क्या मिल जाएगा, फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, a मिल जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 1, a1 इज इक्वल टू 9 माइनस 5, a1 इज इक्वल टू 4। ये आया हमारा 4। ठीक है, ये आया हमारा 4। और वैसे ही दूसरा टर्म भी फाइंड कर लेते हैं, 9 माइनस 5 इंटू 2 तो 9 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 1। तो a2 है वो हमारा कितना आया -1। अब क्या फाइंड करेंगे d। ठीक है, तो d का फॉर्मूला क्या है, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू, a2 हमारा क्या है -1, फिर -4, -1 इंटू माइनस प्लस होता है 4 माइनस 4 प्लस 1 होता है 5 माइनस का साइन। हाँ, अब क्या फाइंड करना है S15। तो SN का फॉर्मूला लगाएंगे सबसे पहले n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। n की जगह 15 इंटू 2 इंटू 4 प्लस 15 माइनस 1 इंटू माइनस 5। ठीक है, 15/2 इंटू 8 प्लस 14 माइनस 5। अब 14 इंटू 5 करो, देखो प्लस माइनस माइनस है तो मल्टीप्लाई में प्लस माइनस का साइन लगता है।
ठीक है 14 into 5 5 4 that 20 5 1 5 और 70 अब 8 minus 70 कितना होता है 60 2 minus 62 होगा देखिए 70 पड़ा है उसकी साइन लगेगी अब देखिए ये कट हो गया 2 30 into 31 हमारा होता है 62 तो ये हमारा कट हो गया अब 31 into 50 तो देखो 465 हमारा आंसर आया लेकिन माइनस में फिर माइनस का साइन था तो वो लग जाएगा S50 हमारा आया -3 प्लस 465 तो देखो गाइस 10 हमारा क्वेश्चन नंबर 10 तक ही हम रखते हैं थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस बाय बाय